हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर, नेम एंड लीनेज। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर's रियल नेम वॉज मसूद। हज़रत बाबा फरीद का असली नाम क्या था? मसूद, अंडरलाइन मसूद। फरीदुद्दीन एंड गंज शकर बोथ आर हिज टाइटल्स। उनको लोग कहते थे प्यार से, कोई फरीदुद्दीन कहता था, कोई गंज शकर कहता था। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों कहते थे। ठीक है। His father's name is Sheikh Jamaluddin Suleiman and his mother's name is Karsam Khatun. ठीक है, underline the names of their father and mother. Hazrat Fariduddin Ganshakar Razi Allah Ta'ala anhu was born in the town called Khatwal in 569 AH. AH मतलब after Hijri, after Hijrat. His father was a great scholar and pious man of the time from Multan, and his mother was a very pious woman. He belonged to Chishti chain of Sufis. हज़रत बाबा फरीद जो थे ये एक सूफ़ी वो हैं, बुज़ुर्ग हैं, और इनके वालिद और वालदा दोनों बहुत नेक लोग थे। और इनका जो टाउन जहाँ पे पैदा हुए वो था खतवल में। ठीक है जी, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और ये मुल्तान में रहते थे। अभी हम सब पढ़ेंगे। एजुकेशन और ट्रेनिंग, उनकी हम पढ़ाई देखें कितने बड़े बुज़ुर्ग की तालीम क्या रही है, उनको ट्रेनिंग कहाँ से और क्या मिली है। जैसे ही उनकी पैदाइश हुई तो थोड़े ही दिनों बाद उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। अब देखो हमारे अब्बू हमारे ऊपर अभी तक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर ये इतने बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनके अब्बू उनके पास नहीं थे। सिद्दीक बेटा अपना देखें नीचे। His mother sent him to study with मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी। उनकी जो अम्मी थी उन्होंने उनको हज़रत बाबा फ़रीद को भेज दिया एक और मौलाना के पास। उनका नाम था मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ मुल्तान एट दैट टाइम। मुल्तान के बहुत बड़े स्कॉलर थे। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल सिस्टम एट दैट टाइम ही फर्स्ट मेमोराइज्ड कुरान। अच्छा, वो बात मानी ना उन्होंने मम्मा की, बदतमीज़ी नहीं करी, शोर नहीं किया, हालांकि अब्बू नहीं थे। ठीक है, फिर भी बाबा फ़रीद को अम्मी ने कहा कि जाओ भाई उनके पास जाओ, मौलाना के पास जाओ और वहाँ पे जाके पढ़ो। उस ज़माने में ये नहीं होता था कि या तो हिफ्ज़ करें कुरान का या फिर इंग्लिश पढ़ें। उधर ये होता था उस वक्त कि सबसे पहले हिफ्ज़ होगा, तो सबसे पहले उन्होंने हिफ्ज़ किया। आफ्टर दैट, हिफ्ज़ करने के बाद ही स्टडी तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब देखो तालीम की अहमियत देखें कि कितनी है। सबसे पहले हज़रत बाबा फ़रीद ने यूनुस क्या किया था? कुरान पूरा हिफ्ज़ किया। उसके बाद उन्होंने तफसीर, मतलब कुरान में क्या लिखा है वो पूरा पढ़ा, तालीम हासिल करते ही गए, रुके नहीं थे वो। उसके बाद जो है उन्होंने हदीसें पूरी पढ़ी कि प्यारे नबी ने ख़ुद क्या क्या फरमाया है। उसके बाद उन्होंने फ़िक़्ह पढ़ी, उसके बाद उन्होंने लॉजिक पढ़ी, फिर उन्होंने मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने शुरू करे। मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं कि भाई हम थक गए, हम होमवर्क नहीं कर रहे हैं, या हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं। कितना उन्होंने अचीव किया, कितने पढ़ाई करी। Once Hazrat Fariduddin Ganshakar was busy reading books in the mosque. Meanwhile, Hazrat Qutbuddin Bakhtiyar Kaki came there. जब एक दफ़ा हज़रत फ़रीद जो थे, बाबा फ़रीद ये किताबें पढ़ रहे थे एक लाइब्रेरी में बैठ के, मस्जिद में बैठ के। मस्जिद में भी पहले बुक्स का, आप लोग जब मस्जिद जाते हो तो किताबों का एक कॉर्नर होता होगा ना, उसको लाइब्रेरी वो वहाँ पे किताब पढ़ रहे थे जी। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहाँ आए। ही मेट हिम एंड वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हिज पर्सनैलिटी दैट ही बिकेम हिज डिसिपल बाय स्वेयरिंग एलिजेंस टू हिम। अब क्या हुआ कि हज़रत बख्तियार काकी आके बैठे और उन्होंने देखा हज़रत बाबा फ़रीद इतने
उनसे बाबा फरीद से इतने इम्प्रेस हो गए कि यार इनको कितना आता है, कितना इल्म है इनके पास, वो उनके शागिर्द बनने को तैयार हो गए। हाँ, कहने लगे कि आप मुझे भी पढ़ाएं। हिज मेंटर हज़रत बख्तियार काकी, हिज मेंटर इंस्ट्रक्टेड हज़रत फरीद टू ट्रैवल। अच्छा, उनके मेंटर कौन थे? टीचर। हज़रत बाबा फरीद के टीचर कौन थे? मिनहाजुद्दीन। मौलाना मिनहाजुद्दीन ने उनको कहा था कि तुमने अब ये इतना पढ़ लिया है, तुम अब आगे दुनिया में जाओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, इस्लामी मुल्कों में जाओ और अपनी आगे की पढ़ाई करो। यस, वेट अ मिनट। ही वेंट टू मक्का, मदीना, बगदाद, बल्ख, बताऊंगी मैं आपको, बल्ख, बुखारा एंड जेरूसलम टू गेन मोर नॉलेज। अब ये इतने सारे शहरों में गए, अलग अलग मुल्कों में हैं। अब देखो, टू गेन मोर नॉलेज, और सीखने के लिए और पढ़ने के लिए ये अलग अलग मुल्क गए। ही लर्नड फ्रॉम द लीडिंग स्कॉलर्स देयर एंड रिटर्नड होम अ फ्यू ईयर्स लेटर। कुछ सालों बाद वो घर आए हैं, जब सब स्कॉलर से अच्छी तरह उन्होंने तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया। तब वर्शिप एंड डिवोशन। वर्शिप मतलब इबादत, डिवोशन मतलब कितनी दिल से। अब बाबा फरीद क्या करते थे, अब उनकी रूटीन थी, वो अपने पहले उस्ताद को कभी भी नहीं भूले थे। वो अपने पिछले उस्ताद को कभी भी नहीं भूले थे। और उनके पिछले उस्ताद कौन थे? मिनहाजुद्दीन जी। तो वो उनको दिल्ली में मिलने के लिए 2 दफ़ा महीने में, 2 दफ़ा, ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 दफ़ा मिलने जाते थे। एंड बेनिफिट फ्रॉम हिम, उनसे सीखते थे, उनके पास रहते थे। एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी टाइम जो था वो अल्लाह की इबादत करते थे। वर्शिप इन अल्लाह, ऑफ अल्लाह। ही यूज्ड टू ऑफर, वो नमाज़ें पढ़ते थे, नफिल पढ़ते थे, और नमाज़ें भी रेगुलर पढ़ते थे, कोई छोड़ते नहीं थे। ऑब्जर्व्ड वॉलंटरी फास्ट फ्रीक्वेंटली, अक्सर वो अपने दिल से और जो जी सुनने में तो यही आया है। अच्छा, अब खुद से रोज़े भी रखते थे, कई दफ़ा रोज़ों में उनके दिन गुजरते थे। और वो यूज़ टू टेक आउट टाइम फॉर रिमेम्बरेंस, अल्लाह की सना भी करते थे, ठीक है, अल्लाह की इबादत करते रहते थे। प्रीचिंग एंड प्रोपगेशन। हिज मेंटर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सेंट हिम टू हांसी टू प्रीच द रिलीजन अमंग द पीपल। अच्छा, अब उनके एक और भी मेंटर थे, हज़रत बख्तियार काकी। बख्तियार काकी ना इनके सीनियर थे, ठीक है, बड़े थे, तो ये इनसे इम्प्रेस हुए थे बहुत जब वो पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे मस्जिद में। आर यू लिसनिंग सीनियर? तो उन्होंने, बख्तियार काकी ने उनको कहा कि आप जाएं, और उनको हंसी भेजा, और हंसी भेज के उनको कहा कि आप यहाँ पे लोगों को इस्लाम पढ़ाएं। देयर ही वर्क टू एजुकेट द एंड रिफॉर्म द पीपल। उन्होंने लोगों को पढ़ाया, समझाया, तालीम दी, इल्म दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज मेंटर पास्ड अवे। इस टाइम के बीच में उनके जो मेंटर थे बख्तियार काकी, उनका इंतकाल हो गया। ही रिटर्न खतवाल फ्रॉम हंसी एंड आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर सम टाइम मेड अजूदन द सेंटर ऑफ एजुकेशन। उन्होंने अजूदन को एजुकेशन का सेंटर बना दिया, एजुकेशन का भी, ट्रेनिंग का, इल्म हासिल करने का, सब चीज़ का उनको वो जगह बना दी कि यहाँ पे सब इल्म हासिल करेंगे। कंटिन्यू। अब क्या हुआ, रिबेलियस मतलब वो जो गुस्से के तेज़ होते हैं, बात नहीं मानते। दो ऐसे गिरोह थे, कुछ जट थे और राजपूत के 2 गिरोह थे जो
बात समझते नहीं थे, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था और वो अजुधन में ही रहते थे। उनको इनमें इतनी इल्म और तालीम अभी इतनी नहीं आई थी उन ग्रोह में, ठीक है। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, प्रीचिंग, ट्रेनिंग, दे बिकेम मुस्लिम्स, वो मुसलमान हो गए। कौन से ग्रुप्स? कौन से ग्रुप्स? कौन से दो ग्रुप्स की बात, कौन से दो ग्रुप्स की बात कर रही हूँ मैं? कौन से दो ट्राइब्स? दो ग्रुप्स थे या जो दो ट्राइब्स थे वो थे जट और राजपूत। ये लोग बात नहीं मानते थे, मगर जब बाबा फरीद के इंस्टीट्यूट में पढ़ा, उन्होंने समझा तो उनको बहुत अच्छे से समझ आया और वो मुसलमान हो गए और उनके मॉरल्स भी बहुत अच्छे हो गए और उनके कैरेक्टर भी बहुत अच्छे हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हार्ड वर्क, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट कन्वर्टेड टू इस्लाम। हज़ारों लोग मुसलमान हो गए सब कॉन्टिनेंट के। हज़रत फरीद गंज शकर used to stay away from kings and also advised his disciples to stay away। उन्होंने कहा था बादशाहों से, भाई देखो उनकी सारी फोकस था इल्म, तालीम और ख़ुद को सही करने में। उन्होंने कहा था बादशाहों के पास जाना छोड़ो, बादशाहों के ज़्यादा उनके उसमें मत पढ़ो, अपने आप को सही करो, ठीक है। वन सुल्तान ऑफ दिल्ली नसीरुद्दीन महमूद sent a large sum of money and permission to some fields to his service। हाँ, एक दफ़ा दिल्ली के जो सरदार थे, सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारा पैसा एक गिफ्ट की तौर पे और इजाज़त भेजी कि भाई उनके पास भेजी, उनसे कहा कि कुछ हमारे लिए भी कुछ करें। Showing this generosity, he distributed all the money amongst the poor and returned the permission of fields। उन्होंने कहा कि ये जो पैसा उन्होंने दिया था, उन्होंने बाबा फरीद ने सब गरीबों में बांट दिया, ठीक है। कंटिन्यू। ओके। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर also continued the work of writing and compiling। हज़रत बाबा फरीद ने अपना काम कंटिन्यू रखा, लिखने का, और किताबें भी लिखते थे क्योंकि इतना इल्म था उनके पास। 3 of his written books become very popular। 3 किताबें बहुत मशहूर हुई। उनमें से एक का नाम था महताब, उनमें से एक किताब का नाम था माहेत कल्ब, मतलब नेचर ऑफ हार्ट, दिल का नेचर। राहतुल कल्ब मतलब सुकून, दिल का सुकून, कंफर्ट ऑफ हार्ट्स। एंड असरारुल औलिया मतलब मिस्ट्रीज ऑफ सेंट्स, औलियाओं की, वलियों की मिस्ट्री। फ्रॉम विच, बेटा सीधे बैठे यूनुस, फ्रॉम विच द वर्ल्ड इज स्टिल बेनिफिटिंग। इन 3 किताबों से आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। डिमाइस मतलब आपका इंतकाल। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर डाइड एट द एज ऑफ 93, अंडरलाइन 93। किस उम्र में हज़रत बाबा फरीद का इंतकाल हुआ है? 93। इन मुहर्रम उल हराम 668 आफ्टर हिजरत AH, मुहर्रम को इंतकाल हुआ था। उनका जो मज़ार है, हिज श्राइन इज़ इन पाकपटन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल।